हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज से हम लोग यूपीएससी पीईटी के लिए पॉलिटी की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। पेट में पॉलिटी से 5 क्वेश्चन आने हैं जो कि 5 नंबर के रहेंगे। इसमें पेट में जितना भी पॉलिटी का सिलेबस है ये आपको हमारे चैनल द्वारा पूरा कवर करवाया जाएगा, एक वीडियो में एक टॉपिक करके। अगर आप हमारे टेलीग्राम के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप जहाँ पे कमेंट करते हैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स के ऊपर पिन कर दी जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। उसमें आपको हमारी चैनल द्वारा जितने भी पेट से संबंधित क्लासेस करवाई जाएंगी, सारी सब्जेक्ट्स की जितनी भी करवाई जा रही हैं, थोड़ी सी और भी स्टार्ट होनी बाकी हैं, उन सब की हैंड रिटन PDF आपको मिल जाएगी वहाँ पर। और जो अदर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही क्विज वगैरह और टेस्ट सीरीज़ भी दी जाएगी आपको। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यूपीएससी द्वारा विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सब भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो संभावित प्रश्न रहेंगे पेट के लिए उनकी भी PDF आपको वहाँ पे दे दी जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एकदम नाम मात्र फीस में आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पॉलिटी का सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो पेट में एकदम लिमिटेड सिलेबस है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना हम लोगों को। इसका जो पहला टॉपिक दिया गया है, भारतीय संविधान से कुछ चीज़ें पूछी जानी हैं, जैसे कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली हम लोगों को पढ़नी है। फिर संघीय प्रणाली में संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र एवं राज्य संबंध भी पढ़ना है हम लोगों को। इसके बाद न्यायिक ढांचा में केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पढ़ना है। फिर जिला प्रशासन में पढ़ना है कुछ। फिर स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। बस केवल इतना सा सिलेबस है, ये हम आपको सारा कवर करवा देंगे। आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और संविधान का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, क्योंकि पिछली बार जो परीक्षा हुई थी पेट की उसमें संविधान सभा से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू संविधान सभा के भी ले लेंगे, फिर इसकी विशेषताएँ देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो इसमें कुल मिलाकर अभी प्रेजेंट टाइम में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। और ये जो संविधान था ये बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और लागू कब हुआ था संविधान, तो 26 जनवरी 1950 को। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आगे देखते हैं संविधान सभा के बारे में। ये संविधान सभा क्या थी कि संविधान बनाने के लिए जो हमारी सभा गठित की गई थी ना, बनाने वाले निर्माता थे ये लोग, उन्हीं को संविधान सभा में रखा गया था। संविधान सभा की सबसे पहले मांग की बात करते हैं, मतलब सबसे पहले बनी कैसे, किसने मांग की। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से इसकी मांग जो की थी वो एक मार्क्सवादी विचारक थे, उनका नाम था MN राय, मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। कब की थी, तो 1934 ईस्वी में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो प्रत्यक्ष रूप से मांग MN राय ने की थी 1934 ईस्वी में। इसके बाद 1938 ईस्वी में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसको जो इन्होंने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, इसको 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि पेश कब किया गया था, तो 1938 में, और ब्रिटिश सरकार ने इसको माना कब था, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव को। इसके बाद 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया, और इसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। लेकिन इसके पहले ही मुस्लिम लीग ने इसका अस्वीकार कर दिया, विरोध किया इसका, और फिर गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पहले मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा था। फिर फाइनली 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया, या 3 सदस्यीय था। इसमें से 3 सदस्य कौन कौन थे, तो लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यीय थे। इसके आधार पर संविधान सभा बनी थी। जो फाइनली बनी संविधान सभा वो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर बनी। संविधान सभा में कुल मिलाकर कितनी सीटें थी, तो 389 सीटें थी, मतलब 389 लोग थे संविधान सभा में। और संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक हुई वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, इसके 2 दिन के बाद। इसमें स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे BN राव। और संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछी जाती है, तो अंतिम बैठक कब हुई, 26 जनवरी 1950 को। फिर बात आती है उद्देश्य प्रस्ताव की। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, तो जो संविधान की प्रस्तावना बनी थी ना, उसी के लिए उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित नेहरू ने। कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, केवल वही देखेंगे। तो नियम समिति,
और इनके अध्यक्ष नियम समिति, रियासत समिति, संचालन समिति और झंडा समिति, ये जो 4 समितियां थी इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बात आती है संघ संविधान समिति की, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट प्रारूप समिति की, इसका गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति को इंग्लिश में कभी कभी लिख देता है पेपर में ड्राफ्टिंग कमेटी, तो एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। अब आगे देख लेते हैं कुछ संविधान के भाग, जो कि 22 भाग हैं। सारे हम नहीं देखेंगे, जो जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं वो केवल हम देखेंगे। तो भाग 1 में क्या है, अभी ऊपर हमने बताया था संविधान के 22 भाग होते हैं, तो 22 भाग हैं। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 में है। फिर बात आती है भाग 2 की। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार बताए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। फिर भाग 4 की बात करते हैं, तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये यहाँ से हम लोगों का सिलेबस भी है, मूल अधिकार भी पढ़ने हैं, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि DPSP कहलाते हैं, ये 36 से 51 तक हैं, ये भी हम लोगों को पढ़ने हैं आगे। फिर बात करते हैं भाग 5 की, इसमें संघ का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है। फिर बात करते हैं भाग 6 की, इसमें राज्य का वर्णन है। फिर बात करते हैं भाग 9 की, इसमें पंचायतों का वर्णन है। फिर भाग 15, इसमें निर्वाचन प्रणाली का वर्णन है। फिर भाग 17 आता है, इसमें भाषाएं हैं, राजभाषाएं। फिर बात आती है भाग 18 की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भाग 18 और भाग 20। भाग 18 में क्या है, तो आपातकालीन उपबंध हैं, इसके अनुच्छेद क्या हैं, तो 352 से 360। फिर बात आती है भाग 20 की, इसमें क्या है, तो संविधान संशोधन। तो भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, जो कि अनुच्छेद 368 में है। आगे देखते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। तो संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, तो 12, और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। अब इन 12 अनुसूचियाँ हम देखेंगे, सारी इंपॉर्टेंट हैं। पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों के नाम और उसके राज्य क्षेत्र, ये चीज़ें हैं। फिर दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ता। तीसरी अनुसूची में है शपथ एवं प्रतिज्ञान, मतलब जो शपथ पर दिलाई जाती है उसके बारे में चर्चा है। फिर चौथी अनुसूची में है राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, और इसका आवंटन किस आधार पर होता है, तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर। जो राज्यसभा में मतलब स्थानों का आवंटन होता है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। पाँचवीं अनुसूची में क्या है, तो एससी एवं EST क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण। फिर छठी अनुसूची में क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जो EST क्षेत्र हैं, मतलब शेड्यूल ट्राइब वाले क्षेत्र, उनमें प्रशासन कैसे करना है इसके बारे में जानकारी मिली है। और इसमें मणिपुर की चर्चा नहीं है। ये क्वेश्चन उत्तर बनता है कि छठी अनुसूची में किस राज्य की चर्चा नहीं है, और उसमें मणिपुर ऑप्शन दे देता है, तो लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि मणिपुर जो है छठी अनुसूची में नहीं है। फिर बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में सूचियाँ दी गई हैं, जो कि संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों की चर्चा है। संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं, और राज्य सूची में 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। फिर बात आती है 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं, जो कि वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं, और मूल संविधान में 14 भाषाएँ थी, बाकी 628 भाषाएँ बाद में जोड़ी गई। फिर बात आती है 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है, और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। फिर 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा है। ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। फिर बात आती है 12वीं अनुसूची की। तो 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत की चर्चा है, और नगर पंचायत में कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। आगे बात करते हैं कि संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये कुल समय लगा था संविधान बनने में। और कितना रुपया खर्चा आया था, तो 64 लाख रुपया अमूमन खर्चा आया था। और संविधान सभा के निर्माण में कुल मिला के कितने अधिवेशन हुए थे, तो 12 अधिवेशन हुए थे, जिनमें से 3 हमने आपको बताए, पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन और आखिरी वाला। आगे बात करते हैं संविधान सभा की विशेषताएं। तो इसका हमने पूरा नोट से आपको प्रोवाइड कर दिया है डिटेल में, क्योंकि विशेषताएं जो पूछी जाती हैं ना, उनकी लैंग्वेज बहुत टफ होती है। अगर एग्जाम में बने आएंगी, अगर विशेषताएं पूछेगा तो बहुत टफ लैंग्वेज में पूछेगा। जैसे कि ये संसदीय संप्रभुता देख रहे हैं ना, न्यायिक सर्वोच्चता, सब ये चीज़ें समझने में दिक्कत होगी, इसलिए हमने इसका डिटेल्ड PDF मर्ज कर दिया है, और ये आपको हमारे पेड वाले ग्रुप पे मिल जाएगा। तो विशेषताएं देख लेते हैं, या पेड के सिलेबस में मेंशन हुआ है भारतीय संविधान की विशेषताएं।
तो पहली विशेषता क्या है कि यह निर्मित है, मतलब निर्माण किया गया है इसका, और लिखित है और विशाल संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसको बनने में ये सब पढ़ ही चुके हम लोग, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा, 64 लाख रुपए खर्चा आया और 53 लाख लोगों ने इसको बनते हुए देखा था। 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। विशेषताओं में अगर पूछेगा ना क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो बनना इसी से चाहिए जितना भी लिखा है सब। और फिर कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बना था 1946 वाली, ऊपर बताया मैंने। फिर कुल 11 बैठक नहीं 12 बैठक हुई थी कुल मिला के। आगे देखते हैं, 11 बैठक हुई थी और 12 अधिवेशन हुई थी, सही है। फिर मूल संविधान जो है अंग्रेजी में लिखा गया था, फिर इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ था। फिर आगे देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता। भारत में जो है संविधान की सर्वोच्चता है, जो भी चलता है सब संविधान के हिसाब से ही चलता है। आगे बात करते हैं संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अब ये इतनी टफ लैंग्वेज ऐसे समझ में नहीं आती, इसीलिए हमने इसको डिटेल्ड में कर दिया है। अब आप ये सब पढ़ सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कानून बनाने की अंतिम शक्ति संसद को प्राप्त है। ये संसदीय संप्रभुता हो गई, कानून बनाने की अंतिम शक्ति संसद को प्राप्त है। यदि संसद कोई भी ऐसा कानून को बनाता है जो संविधान के मूल रूप से भिन्न है, तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय ये चीज़ है कि अगर कोई भी संसद कानून बना ले और वो संविधान से मतलब अलग है, संविधान का पालन नहीं कर रहा है, तो न्यायालय जो है उसको शून्य घोषित कर सकता है, मतलब उसको कैंसिल कर सकता है। जैसे अभी आपने देखा होगा एससी वाला, ओबीसी का जो एससी में जातियाँ की गई थी, उसकी जो चर्चा चल रही है इसी के तहत है। फिर बात करते हैं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब ये क्या चीज़ है, तो न्यायालय के पास भी किसी भी कानून पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, ये भी इसकी एक विशेषता है। आगे बात करते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा ना, तो ये जो लैंग्वेज लिखी ये वाली जो ब्लर वो हाईलाइट की गई है ना, यही पूछेगा। इसको समझने के लिए आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो किसी भी आंतरिक या बाह्य दबाव के कारण सरकार संविधान के विरुद्ध निर्णय नहीं ले सकती। ये उदाहरण है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर बात करते हैं अनम्यता मतलब कि कठोरता, और सुनम्यता मतलब कि लचीलापन। हमारा संविधान कठोर भी है और लचीलापन भी है। कैसे है तो देखते हैं हम कि हमारा संविधान कठोर एवं लचीलापन दोनों है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन करना ज़्यादा कठिन नहीं है। कुछ आर्टिकल हैं जिनमें संविधान संशोधन करना बहुत ज़्यादा कठिन है, जैसे कि अनुच्छेद 54, 55 तथा 7वीं व 4थी अनुसूची में। कुछ में है तो बहुत ज़्यादा सरल है, जैसे कि भाग 1 में, भाग 2 में और दूसरी अनुसूची में संविधान संशोधन करना ज़्यादा सरल है। आगे बात करते हैं तो जो हमारा संविधान है वो समाजवादी है, लोकतांत्रिक समाजवाद है और निजीकरण का विरोध नहीं है हमारे संविधान में, है ना। आगे बात करते हैं तो पंथ निरपेक्ष की। तो हमारा जो है कोई भी देश का जो है राजकीय धर्म नहीं है। तो हमारी क्लास आज की यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।